नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी आज सदन में बहुत अच्छे सवाल उठाए। उन्होंने गृह विभाग का डेटा निकाला कि भाई गृह विभाग जो है, चूंकि गृह विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, उसका बजट इतना है और ये पूरा बजट धरा का धरा रह गया, वो खर्च ही नहीं हुआ। गृह विभाग के तहत पूरी पुलिसिंग आती है। उन्होंने पुलिस जीपों का उदाहरण दिया कि आप जाइए कहीं भी देखिए पुलिस जीपों की हालत क्या है, और सच बात है। मैंने आज ही, आपको भारत मित्र आप फॉलो करते होंगे तो एक रिपोर्ट देखी होगी कि पुलिस वाले जो हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको माथे पर पहने हुए, और सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि उनके लिए बढ़िया हेलमेट की व्यवस्था कर दे कि भाई लाठीचार्ज हो तो उसमें उनकी प्रोटेक्शन हो। तो बाबूलाल मरांडी ने बहुत अच्छा जो है वो सवाल उठाया है और सरकार को घेरा। अनुपूरक बजट के कटौती प्रस्ताव पर वो अपना बयान देने के लिए खड़े हुए थे। तो एक बार आपको देखना चाहिए बाबूलाल मरांडी का ये पूरा बयान। पहले आपने जो गृह विभाग में जो बजट आपने रखा है उसका भी आपने कोई खर्च नहीं किया है बहुत अधिक। आपका उसमें भी पैसा यूं ही पड़ा हुआ है, लेकिन आप पैसे मांग रहे हैं। तो ये समझ से परे होता है आप किस काम के लिए आप पैसा मांगते हैं। हम सब पूरे प्रदेश में घूमते हैं तो पुलिसों की गाड़ी तो ऐसा देखते हैं खटारा की तरह है। हम तो गिरिडीह जाते हैं, अपने घर भी जाते हैं, तो अपनी थाना की जो पुलिस की गाड़ी देखते हैं कि बांस बांध करके वो गाड़ी लोग चलाते हैं, कभी कभी लोग ठेलते हैं। लगता है वो गाड़ियां उस समय खरीदी गई थी कि जब झारखंड बना था, उसके बाद शायद खरीदा ही नहीं गया। मैं अपने बारे में नहीं कहता हूं, कैसे तो हमारी गाड़ी भी किसी जमाने के पता नहीं, वो भी कई एक जगहों पर खराब होता है, लेकिन मैं उसकी यहाँ आपको नहीं कहूंगा कि आप नई गाड़ी परचेज करिए। लेकिन कम से कम महाराज जो कानून व्यवस्था को जो बनाए रखेंगे, अगर उनको आप व्हीकल नहीं देंगे, उसको आप ठीक प्रकार से मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो क्या करेगा? तो क्या करता है वो लोग सब वसूली के काम में लगे हुए हैं, ये हम सबको पता है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि आप पुलिस विभाग को ठीक करिए। आप इतना लंबा चौड़ा आपने जो बजट में पैसे मांग रहे हैं, पहले का भी आपके पैसा बजट में पड़ा हुआ है। और मैं इसलिए पुलिस विभाग का ये बात कर रहा हूं, झारखंड में सामान्य कानून व्यवस्था तो खराब है ही, उसका एक एक करके कहूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, बाकी हमारे और साथी लोग उस पर विषय रखेंगे। लेकिन झारखंड में आतंकवादियों का भी बड़ी एक गढ़ बनते जा रहा है। पिछले 4-5 सालों में काफी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 10-11 लोगों की ऐसी गिरफ्तारी हुई है जिसका ऑल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जिन लोगों का संबंध रहा है। लेकिन वो तो केंद्र की या भिन्न भिन्न राज्यों की पुलिस ने पकड़ा, लेकिन झारखंड सरकार के जो एसटीएफ है या झारखंड सरकार की जो पुलिस प्रशासन है, इसको उस पर देखना चाहिए। लेकिन ये कुछ देखते नहीं है, ये लोग बिल्कुल शांत रहते हैं। और एक विषय, क्योंकि राज्य की राजधानी रांची में, अध्यक्ष महोदय, झारखंड में हम सबको पता है गौ हत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन यहां पर अवैध रूप से बूचड़ खाना चलाए जाते हैं। वो भी पहले पता चला था कि उत्तर प्रदेश के कोई रहने वाला व्यक्ति नाजिम करके यहां वो रह करके चलाते थे, और यहां के कुछ दबंग जो तौफीक कुरैशी है कोई, अब वो सारे लोग उनको संरक्षण देते हैं। 2018 में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड दिल्ली ने आकर के छापा मारा था आजाद बस्ती में, तो उस समय थानेदार 3-3 डीएसपी शामिल थे। उन लोगों के ऊपर वहां हमला किया गया, और उसमें वही तौफीक कुरैशी वगैरह उसको प्रोवोकेट कर रहे थे। फिर 29/10/2025 को रांची पुलिस ने लोअर बाजार थाना के अंतर्गत आजाद बस्ती में छापा मारा बूचड़ खाना पर। 25 क्विंटल प्रतिबंधित मांस भी वहां प्राप्त हुआ, 4 अपराधी पकड़े भी गए। लेकिन उनमें से जो संचालक थे मुख्य रूप से तौफीक कुरैशी, सदब कुरैशी, ये दोनों भागने में सफल हो गए। अदालत ने अध्यक्ष महोदय उन लोगों की बेल को कैंसिल कर दिया, लेकिन अभी तक झारखंड पुलिस उन लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही है, कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। और ये कोई दूसरा नहीं बल्कि जो मुस्लिम समाज की ओर से वही लोगों ने आवेदन दिया है। किस प्रकार से
उन लोगों ने इसलिए आवेदन लिख करके मिल करके बताया ताकि कोई मुस्लिम समाज बदनाम नहीं हो। अर्थात ये सारे सरकार की संरक्षण में, देख रेख में इस प्रकार की काम होता है अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि पुलिस विभाग को आप ठीक करें, और नहीं तो आप पैसा लेकर के आप क्या करेंगे? आपके पास पहले से ही पैसा पड़ा हुआ है, उसमें से पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। दूसरा जो मामला कर रहे थे करप्शन को लेकर के, करप्शन की तो क्या स्थिति है? पुलिस के भी उसमें से सब जुड़े हुए हैं, कोयला की, बालू की, बाकी सारे हम सब लोगों को ध्यान में है। कल प्रदीप जी ने सवाल उठाया, भाई 25 करोड़ का हॉस्पिटल से सामान गायब हो गया। अब सोच सकते हो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये हमें फिक्स करना चाहिए उनकी। और भ्रष्टाचार की मैं आज देख रहा था, ये अखबार में छापा है, क्या कहते हैं, विनय चौबे के मामले में कारोबारी सरवन जलान के ठिकानों पर एसीबी छापा, और साथ ही उनके ससुर के नाम से खरीदी गई 3 करोड़ जमीन पर भी एसीबी ने जांच शुरू किया। अच्छी बात है, स्वागत होनी चाहिए, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सदन में, कि आज झारखंड में जो पदस्थापित पदाधिकारी हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, अपने नाम से, परिवार के नाम से अकुत संपत्ति लोगों ने अर्जित किया है देश के कोने कोने। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे महोदय कि सरकार एक कमेटी बनावे या कानून लावे, जैसे बिहार सरकार ने, बिहार में नीतीश जी ने कानून लाया है, और इस प्रकार से इन अफसरों की जो संपत्ति अर्जित किया है लोग, उस पर जांच होनी चाहिए, और जो संपत्ति पकड़े जाए तो उसकी जब्त होनी चाहिए और उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तभी भ्रष्टाचार रुकेगी, नहीं तो ये भ्रष्टाचार रुकेगी नहीं, भ्रष्टाचार लगातार चलते रहेगी। फिर आगे अभी बड़ी लंबी लंबी बातें हुई, कह रहे थे कि नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, सरकार दे रही है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं अध्यक्ष महोदय। झारखंड में आज बच्चों का भविष्य कैसे अंधकारमय है, ये सरकार कह रहे, अभी आपको गिना रहे थे इतना रोजगार मिला, इतना रोजगार मिला। तो मैं एक बात कह रहा था कि भाई प्राथमिक शिक्षा में 30,000 पद आज भी रिक्त है, प्राथमिक शिक्षा में रिक्त है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा में भी 6,590 पद मतलब रिक्त है। अब इसको समझिए अध्यक्ष महोदय कि किस प्रकार से ये रिक्तियों को तो भर नहीं रहे हैं, बल्कि क्या करते हैं, जो सैंक्शन पोस्ट था उसको ये घटा रहे हैं। 2022 में जहां 5,33,000 पद स्वीकृत था 2022 में, 2023 में उसको घटा करके 4,68,000 किया, यानी उसमें भी सीटें घटी। 2024 में वो घट करके कितना हुआ, 3,27,000। यानी आज अगर हम सरकार की सैंक्शन पोस्ट के बारे में बात करें तो मात्र कितना है, 3,27,000 पद स्वीकृत पद है। यानी पहले से 2,60,000, ये 2,06,000 जो था उसको नौकरी को समाप्त कर दिया इन 6 वर्षों में हेमंत सोरेन जी के सरकार ने, जो अभी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। अब नौजवानों को क्यों ठग रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? बता देना भैया इतना ही मेरे पास नौकरी है। उसमें भी आपने क्या किया, उनमें वर्तमान में जो कर्जदार हैं 1,59,000 पद मतलब रिक्त है। अब जरा सोचिए क्या स्थिति है, 3,27,000 में इतना रिक्त है, 59 रिक्त है तो 8,792 आप छात्रों को आपने नौकरी दिया। अगर उसको माइनस भी कर देते हैं तब भी आपको 1.5 लाख पद अभी भी खाली है। अब बताओ साहब, और आप कह रहे हैं लंबी लंबी बात कर रहे हैं। उसमें भी हमने एजी ऑफिस से प्राप्त करने की सूचना प्राप्त करने की मैंने कोशिश किया था, तो लोगों ने, हमने पूछा कि कितनी प्रत्येक साल लोग रिटायर करते हैं कर्मचारी। उस समय उन्होंने एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन कहा कि 5 से 6 हजार साल में रिटायर करते हैं।
तो आपने जो 25-30 हजार अगर हम मान भी ले लेते हैं तो 6 वर्षों में उतना तो रिटायर कर गए हैं। यानी कुल मिलाकर के आज आपके पास जो सरकारी कर्मचारी अगर उसको कहे तो मात्र जो मैंने क्या कहते हैं उतना रिक्त जो है वो रिक्त है ही पड़ा हुआ है। आप ये सोचिए, आप ये किस प्रकार से अब युवाओं को आप ठग रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और इतना ही नहीं, युवाओं के साथ आप अभी हम 1 तारीख को दुमका गए थे, ऐसे यहां भी लोग मिलते रहते। दुमका का मैंने इसलिए उल्लेख किया क्योंकि हेमंत सोरेन जी और इन सबका अधिक संबंध संथाल परगना से है, क्योंकि आज भी अगर एमएलए है, एमपी है तो उसी क्षेत्र से लोग मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब वहां के बच्चों लोगों ने हमको दिया कि सर स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। 2024-25 के वित्तीय वर्ष के सभी संस्थानों में बच्चों ने लिख करके दिया है आवेदन अध्यक्ष महोदय, कोई मैं अपने ओर से कुछ भी नहीं बनाया है। 25-26 के वित्तीय वर्ष के लिए जो समाप्त होने वाला है, कहा कि अभी ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ये चल रही है। अब क्या हालत है अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं, मैं जानता हूं कि इसका उत्तर सरकार की ओर से क्या आएगा। कल भी एक मंत्री खड़े होकर के जब इधर से सवाल उठ रहा था तो उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार नहीं दे रही है। वित्त मंत्री भी संभवतः यही उत्तर देंगे। लेकिन मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार ये चला रही है, इनका दायित्व बनता है, पहला इनका जिम्मेवारी बनता है रिसोर्स को आप मोबिलाइज करिए। लेकिन रिसोर्स को आप मोबिलाइज नहीं करते हैं, रिसोर्स को आप लुटा रहे हैं। आप कोयला की खदानों को चलवाने की ठीक से कोशिश करते तो आपको रॉयल्टी मिलता, बालू घाटों को ठीक से नीलामी करके करवाते तो आपको रॉयल्टी मिलता, पत्थर की खदानों को ठीक से आप चलाते तो आपको रॉयल्टी मिलता, आयरन ओर की खदानों को ठीक से ऑक्शन करके अगर आप संचालित करते तो आपको रॉयल्टी मिलता। लेकिन अध्यक्ष महोदय ये करेंगे नहीं, क्योंकि जिस दिन ये ठीक से करने लगेंगे तो सरकार के खजाने में पैसा आएंगे। और आज अगर 2 नंबर रास्ते पर जाता है तो वो पैसा किसके जेब में जाता है तो आप सबको अच्छी तरह से पता है। तो इसलिए अध्यक्ष जी ये पैसा की रोना बार बार सरकार की ओर से करते हैं। मुझे लगता है ये मत रोइए, जनता देख रही है, समझ रही है, इतना बेवकूफ जनता नहीं है। जनता ने आपको मैंडेट दिया, या तो खड़े होकर के कह लीजिए कि झारखंड दिवालिया हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम केंद्र सरकार से बात करके मैं आपको दिलाऊंगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, अगर कोई लोग आपको मदद करते हैं तो आप क्या करते हो, उनके ऊपर आप केस कर देते हो। मैं इसलिए 2-3 बातें कह रहा हूं। एक पाकुड़ जिला का ही है, हिरणपुर प्रखंड के प्रमुख रानी सोरेन ने एक पत्र लिखा कि पत्थर की कैसे इलीगल ढुलाई होती है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। भाई आप इसको देखेंगे नहीं, आप सुनेंगे नहीं, उल्टे क्या होता है। पिछले दिनों बोरियो के उप प्रमुख ने हमें पत्र लिखा था, शायद सरकार को भी लिखा होगा। हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, शायद जांच शुरू हुआ, बाद में उनके ऊपर लंदफंद केस करके उनको पुलिस ने पकड़ करके जेल में डाल दिया। उनकी पत्नी ने हमको टेलीफोन करके बताया कि साहब ऐसे ऐसे हुआ। इसलिए कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय सरकार से हम विनम्र निवेदन करते हैं, आपको अगर कोई सहयोग करते आप उनको मदद करें, उनको नहीं, आप अपने काम में सुधार लाइए, तब आपको ये दिक्कतें नहीं होगी, ये नहीं संकट होगी। उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय व्यवसाय अभी कह रहे थे कि बड़ी लोग खुशी है, लेकिन ये व्यवसायिक प्रशिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। कई एक महीनों से 14 से 22 महीनों से बचा हुआ है, मानदेय नहीं भुगतान हुआ है। अब इसको करिए, पैसा है आपके पास, केंद्र ने पैसा भेज दिया है, अब पकड़ के क्यों रखे हुए हैं। एक तो उसके नियुक्ति में भी बड़ी अनियमितता है, मनमानी तरीके से नियुक्ति होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति होता है, ठेका में होता है, भ्रष्टाचार है, और आरक्षण का कोई रोस्टर का भी पालन नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय सरकार को यह देखनी चाहिए, और इसलिए हम ये कहने के लिए मैं आता हूं। अभी आपको कह रहे थे कि अब
अभी आप कह रहे थे कि बड़ी काम हो रहा है, भाई अच्छी बात है, अच्छी काम हो रहा है, लेकिन ये ग्रामीण विकास विभाग की ओर से, ग्रामीण विकास विभाग के कुछ ठेकेदारों ने हमसे मिल करके आवेदन दिया, हमको नहीं दिया, मुख्यमंत्री को लिखा है, हमको प्रतिलिपि दिया है, और प्रतिलिपि भी हमको बाद में उन लोगों को शायद समझ में आया होगा, क्योंकि वो लोगों ने हमारे लिए प्रतिलिपि में कोई टाइप नहीं किया है, हाथ से लिख करके दिया है, क्या कहते हैं, हाथ से लिख करके वो लोगों ने दिया है मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष को 13वां नंबर में, बाकी आप ही सब लोगों को लिखा है। लेकिन वो लोग लिखते क्या है, 2024-25 में और 2025-26 में करीब 8,000 करोड़ की योजनाएं टेंडर की गई और एग्रीमेंट भी किया गया। 24-25 में इसलिए अध्यक्ष महोदय क्योंकि चुनाव होने वाला था, रोड की सुदृढ़ीकरण में, और 2 वित्तीय वर्ष में, जब उस समय जो 2 वित्तीय वर्ष बीतने के बाद भी मात्र 2,000 करोड़ का ही पेमेंट हुआ है अध्यक्ष महोदय, बाकी पेमेंट नहीं हुआ है। और 2 वित्तीय वर्ष में काम का जो जुलाई तक जो लोगों ने जमा किया है विपत्र क्या, वो 43 करोड़ रुपया का, और अभी नवंबर तक का जो भुगतान की बकाया है वो 5,000 करोड़ का है। हेमंत बाबू और हेमलाल जी अभी बोल रहे थे, थोड़ा इसको देखिए वित्त मंत्री जी, हम बजट में आपका देख रहे थे, ग्रामीण विकास विभाग में पैसा पड़ा हुआ है, आपने उसको पहले का ही आपका पैसा पड़ा हुआ है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या कर रहे हैं आप? और बजट में आप पैसे ले रहे हैं बार बार, आप अनुपूरक के माध्यम से, हम देख रहे थे यहां से आपका रूरल डेवलपमेंट में पैसा आपका पड़ा हुआ है, पहले भी आपने क्या कहते रूरल डेवलपमेंट में 9,500 करोड़ का लिए थे, खर्च आपने 3,800 करोड़ रुपया किया, 40%। फिर आपने रूरल डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं इसको, कहने का मतलब आपका रूरल डेवलपमेंट में करे 40% आपने खर्चा किया। तो कहने का अध्यक्ष महोदय, आपके पास ये पैसा पड़ा हुआ है, आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं, कई लोगों ने तो कर्जे लेकर के रखे हुए हैं, बेचारा इंस्टॉलमेंट दे रहा है, लोग मिलते हैं वो बताते हैं कि हमारा तो बिक जाएगा सर, हम क्या करेंगे। थोड़ी तो सरकार को शर्म आनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। आज तो हमने देखा कि ग्रामीण विकास के मंत्री ने टेंडर रद्द किया, चलो कम से कम एक काम तो अच्छा किया उन लोगों के लिए, राज्य के लिए वो अच्छा नहीं किया, नहीं तो कई ठेकेदार लोग फंस जाते। कल मथुरा महतो जी कह रहे थे 10% वाला, मैं कहूंगा ये 10% की समस्या नहीं है, 15% की समस्या नहीं है, समस्या है विभाग के लोगों की ओर से, विभाग के पदाधिकारियों की ओर से। आप टेंडर समय पर निकालिए, समय पर टेंडर एग्रीमेंट कराइए और ठीक से काम कराइए, फिर कौन जाएगा 10% से नीचे, कौन जाए, नहीं 10% से ऊपर कौन जाएगा टेंडर में। लेकिन आप कराते नहीं है, क्योंकि आप सबसे पहले कमीशन लेते हैं, इसी काम में पदाधिकारी लगे रहते हैं, इस कारण से ये काम गड़बड़ होता है अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए मैं यही कह रहा था कि ये क्या हालत है ये राज्य की। अब रोजगार की आपने बड़ी बड़ी बात की, मैं बहुत लंबी चौड़ी नहीं, रिक्त पदों के बारे में अभी आपको मैंने बता ही दिया कई जगहों पर। अब रोजगार के लिए मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री रोजगार योजना में सरकार के पास कई प्रकार की योजना, मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई बकरी पालो, सुअर पालो, अच्छी बात है, गाय पालो, मुर्गी पालना, हम ये विरोध नहीं करते, अच्छी बात है, हम भी पालते हैं, हम लोग आदिवासी है, गांव घर में हम सब कुछ रखते हैं। लेकिन इन पालकों का हालत क्या है, ये सरकार कभी, हमको लगता है कृषि मंत्री यहाँ है तो उनके पास पता होगा उनको, अभी शायद नहीं बैठी हुई है। हमसे एक दिन सुअर पालक लोग मिले हमसे, और उन लोगों ने बताया रांची में लगभग 2,000 की संख्या में लोग उस काम से लोग जुड़े हुए हैं। हमको लगता है रामेश्वर बाबू को अच्छी तरह से पता है, वो भी मोड़ी हिला रहे हैं। और क्या है उन लोगों की हालत, 2,000 लोगों की, अब संकट हो गया उनकी रोजगार पर। अब उन लोगों का, और उस काम में कौन जुड़े हुए हैं, आदिवासी जुड़े हुए हैं, दलित जुड़े हुए हैं, मूलवासी जुड़े हुए हैं।
अब होटल से जो वेस्टेज वो लोग लेकर के जाते थे, नगर निगम ने उसको बंद कर दिया। अब नगर निगम जब बंद कर दिया तो कहां से वेस्टेज मिलेगा? बाहर बाजार से खरीद करके पकाएंगे खाना तो उनको कभी मुनाफा नहीं होगा। अब वो कोई गैस बन रहा है उस प्लांट को जाता है। मैं कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। भाई 2000 की संख्या में परिवार यहां रांची के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग रोजगार कर रहे हैं, जो इनकम कर रहे हैं। अगर हम उनका ये हक ही उनका सब हम मार लेंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे। एक तो आप रोजगार देने से रहे, आप रोजगार कहीं दे नहीं रहे। जो लोग रोजगार कर रहा है उनकी रोजगार को भी आपका काम है सुरक्षित रखना। इसलिए महोदय, फिर कल्याण विभाग की ओर से रोजगार के लिए आप बहुत सारी चीज उपलब्ध कराते हैं, वो भी जैसे जानवर की बोले वैसे गाड़ी, बाकी सारे कोच, वो भी आपके पास पड़ा हुआ है। पैसा नहीं। हमने कल्याण विभाग से भी बात किया कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे, इतना आवेदन लोग दिया। भाई आप रोजगार आप कह रहे हैं लोगों को देंगे, तो ये भी आप देने में असफल है। कह रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। किसानों को तो अभी आपने ठग ही दिया। 3200 से आप 2450 में आए। पिछले बार 2400 था, इस बार 500 रुपया आप बढ़े, 50 रुपया और बढ़े। लेकिन क्या हुआ? अभी हम लोहरदगा गए थे। लोहरदगा जिला में 2025 में ही मार्च के महीना में ओलावृष्टि हुआ था अध्यक्ष महोदय। सारे फसल लोगों की नष्ट हो गई। उसका तस्वीर भी लोगों ने दिया जो कि एकदम ओला दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज तक सरकार ने कोई किसानों को उसका मुआवजा नहीं दिया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय, बातें तो लंबी लंबी ये सरकार कर रही है, डिमांड भी कर रही है, लेकिन काम नहीं कर रही। अब किस प्रकार से सरकार काम करती है, मैं एक दो उदाहरण में बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। ऊर्जा विभाग का, ऊर्जा विभाग में बड़ी काबिल सचिव है, मैं उसको मुख्यमंत्री भी है, उनकी काबिलियत को मैं जानता हूं, उनकी काबिलियत को मैं जानता हूं। लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय। एक तो आपने देखा कि तेनू घाट में क्या गड़बड़ी है, इतना यहां अभी चर्चा नहीं कर सकता। उसके बाद आपका यहां सिकिदरी हाइडल प्रोजेक्ट, जो कि वहां पर बरसात के समय में, बाकी समय तो पीक आवर चलता है, लेकिन पूरा 5-6 महीना बरसात समाप्त हो गया अध्यक्ष महोदय, हाइडल प्रोजेक्ट चला नहीं। अगर पूरे फुल एसपी, जो कि इस बार तो इतनी बारिश हुई थी, अगर वो चलता तो हम समझते हैं 18,000 मेगावाट तो बिजली वहां से पैदा होती उस बरसात के समय में। लेकिन जानबूझ करके लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि वहां तो वो बहुत कमाई नहीं है। जहां कोयला की ट्रांसपोर्टिंग होगी तो वहां कमाई है। वहां तो क्या है, पानी ऊपर से पड़ रहा था, बह रहा था, हाइडल क्या बोलते हैं, टारबाइन चलता, बिजली पैदा होता, इसलिए वहां कोई बहुत कमाई नहीं था। इसलिए उसकी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया अध्यक्ष महोदय। जबकि ये विभाग किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है अध्यक्ष महोदय। उसके बाद अब 2024 में 109 करोड़ की फर्जी पड़ा हुआ था, ये आप सबको पता ही होगा। 900 खाता में कैसे कैसे चला गया था उसी विभाग का। ये ठीक है, वो कार्रवाई कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से बिजली वितरण निगम में भी 300 करोड़ तो माना है जो गड़बड़ी हुआ है, कोर्ट में उन्होंने दिया है। जो पीआईएल हुआ तो ये 500 करोड़ रुपया की घोटाला की। तो अध्यक्ष महोदय, आप ये लोग कहेंगे कि बहुत अच्छी सरकार काम कर रही है। अगर ऐसा ही सरकार चले और इसको ही आप अच्छे काम मान रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आने वाला समय आपको, हमसे मत डरिए, कम से कम भगवान से तो डरिए, ऊपर वालों से डरिए, जनता जनार्दन से डरिए। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, हम इस कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं और अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।